वालेकुम। ये वीडियो बनने के बाद हमारी बैटरियां सेल नहीं होंगी, कारोबार पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और लोग बहुत ज़्यादा सियाने हो जाएंगे, हमारी बैटरियां नहीं बिकेंगी। ये बातें मुझे मेरे बहुत सारे बैटरी डीलर्स ने जो कि बैटरी दुकानदार हैं और उन्होंने कही हैं। उन्होंने इसलिए कही हैं क्योंकि मैं वीडियो बनाने चाहता था उनकी शॉप पे जाके, तो कुछ ने तो मुझे मना कर दिया और कुछ ने ये बातें मुझे कही हैं। लेकिन ये बातें बहुत ज़रूरी हैं, इसमें बहुत राज की बातें हैं, ऐसी बातें जो कोई भी दुकानदार कभी भी आपको नहीं बताएगा। लेकिन मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है, लेकिन ये प्रेशियस इंफॉर्मेशन आपको देनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये मालूमात आपके पास तब होना बहुत ज़रूरी है जब आप बैटरी परचेज करने के लिए किसी भी शॉप पे जाते हैं। आपको इन बातों का पता होगा तो आप इन स्कैम्स से बच जाएंगे। ये वो स्कैम्स हैं जो बैटरी दुकानदार आपसे करते हैं या फिर बैटरी मैन्युफैक्चरर कंपनियां आपसे करती हैं और आपको इन चीज़ों का पता नहीं होता, इसलिए आप प्राइस और क्वालिटी पे कंप्रोमाइज कर जाते हैं। सबसे पहला स्कैम आपके साथ तब होता है जब आप एक लो ग्रेविटी वाली बैटरी परचेज करके ले आते हैं, यानी कि उसकी कई वजूहात हैं। सबसे पहले जो रीजन है वो ये होती है कि आपको बैटरी की ग्रेविटी पूरी करके नहीं दी जाती, यानी कि जब आप कोई नई बैटरी परचेज करते हैं तो उसमें कंपनी ने मिक्सचर नहीं डाला होता। मिक्सचर जो होता है वो दुकानदार ने डाल के आपको बैटरी की ग्रेविटी पूरी करके देनी होती है। तो स्वाई ट्यूबुलर बैटरी के सब बैटरियां जो हैं वो बगैर एसिड के आती हैं। जब बैटरियां फैक्ट्री से मैन्युफैक्चर होकर निकलती हैं तो वो बगैर एसिड के होती हैं, वो ड्राई होती हैं, तो उसमें दुकानदार ने ही मिक्सचर डालना होता है, उसने उसकी ग्रेविटी भी पूरी करनी होती है। जब आप बैटरी परचेज करने के लिए पेमेंट जमा करवा देते हैं उसके बाद वो उसमें मिक्सचर डालते हैं। उसके बाद उन्होंने उसमें मिक्सचर भी डालना है जो कि पूरी ग्रेविटी का होता है, यानी कि 1250 से लेकर 1260, यानी कि 1.250 से लेकर 1.265 स्पेसिफिक ग्रेविटी का मिक्सचर उन्होंने बैटरी में डालकर आपके हैंड ओवर करना होता है। लेकिन हैंड ओवर करने से पहले एक काम बहुत जरूरी होता है जो उन्होंने करना होता है, वो होता है जी बैटरी की चार्जिंग। वो बैटरी की चार्जिंग उन्होंने कम से कम भी आधा घंटा लाजमी उसको टैंकर से लगाकर चार्ज करना होता है। तो कुछ बैटरी डीलर्स यहाँ पर एक मिस्टेक करते हैं, यानी कि वो बैटरी चार्ज किए बगैर ही आपके हैंडओवर कर देते हैं। तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जब आप वो बैटरी लेकर घर चले जाते हैं और उसको बगैर चार्ज किए यूज करते हैं, यानी उसके ऊपर हैवी लोड डालते हैं, अगर आपने उसके साथ जाते ही सेल्फ लगाने शुरू कर दिए या फिर सोलर के साथ अटैच करने के बाद आपने पूरे घर का लोड उस बैटरी के ऊपर डाल दिया और उस टाइम एक्सीडेंटली कोई भी चार्जिंग सोर्स आपके पास अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर दो किस्म के चार्जिंग सोर्स होते हैं, एक सोलर दूसरा वापडा, और आपने घर जाकर बैटरी को यूज करना शुरू कर दिया, उसके ऊपर बहुत ज्यादा हैवी लोड डाल दिया, पूरे घर का लोड डाल दिया या फिर कोई एसी चला दिया और कई घंटे तक उसको ऐसे ही यूज करते रहे। उसके बाद आपकी बैटरी हो जाएगी डेड। और जब कुछ दिन तक आप इस लो ग्रेविटी वाली बैटरी को यूज करते रहेंगे आपको पता चलेगा कि ये बैटरी बड़ी जल्दी चार्ज हो जाती है और बड़ी जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है, इसकी ग्रेविटी पूरी नहीं होती और ये बैटरी तो है ही खराब। अब क्या करेंगे, आप उस बैटरी को उठाएंगे और उसी दुकानदार के पास वापस चले जाएंगे, उसे कहेंगे कि ये तुमने मुझे खराब बैटरी दी है, इसका क्लेम करके दो या फिर इसकी ग्रेविटी पूरी करके दो। वो क्या करेगा, वो ग्रेविटी पूरी करने के लिए उसको दोबारा से चार्जर के साथ लगा देगा और आपको उसकी ग्रेविटी जो है पूरी करके दे देगा। लेकिन वो बैटरी जो है वो आपको बार बार तंग करती रहेगी। आपका सोलर इन्वर्टर जो है वो उसकी ग्रेविटी को कभी भी सही तरीके से पूरा नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको जो पहला झटका आपने लगा दिया है, यानी कि बगैर चार्जिंग किए फर्स्ट टाइम आपने उसके ऊपर हैवी लोड डाल के उसकी ग्रेविटी को डेड कर दिया था। अब वो बैटरी सारी जिंदगी आपको तंग करती रहेगी। और जो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल किस्म के दुकानदार होते हैं वो इस तरह का काम कभी भी नहीं करते। वो आपको जब भी बैटरी देंगे उसको मुकम्मल चार्ज करके 1-2 घंटे या कम से कम आधा घंटा जरूर चार्ज करके आपके हैंडओवर करेंगे ताकि बार बार ना दुकानदार को टेंशन हो ना ही आपको टेंशन हो। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि बैटरी बिल्कुल भी चार्ज करके आपको नहीं देते। आप उनको जितना भी कहेंगे कि बैटरी फर्स्ट टाइम मैंने चार्ज करवा के ही लेनी है, लेकिन वो आपको चार्ज करके कभी भी नहीं देंगे क्योंकि उनकी बिजली खर्च हो रही होती है। जैसा कि आपको पता है कमर्शियल बिजली जो है दुकानों की वो काफ़ी महंगी पड़ती है उनको, उनके यूनिट जो हैं वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, इसलिए वो अपनी बिजली की बचत करते हुए आपका हमेशा के लिए एक बड़ा नुकसान कर देते हैं। इसके अलावा दूसरी जो वजह है वो ये होती है कि आपको जो बैटरी हैंडओवर की जाती है उसमें लो ग्रेविटी का मिक्सचर डाला जाता है, यानी कि जो बैटरी वालों ने एक लड़का रखा होता है काम करने के लिए, वो लापरवाही से कभी काम लेता है और आपकी जो बैटरी है उसमें लो ग्रेविटी का मिक्सचर डाल देता है।
जैसा कि आपको पता है, जो बैटरी में डालने वाला मिक्सचर होता है वो दुकानदार ने खुद अपनी दुकान पे तैयार करना होता है, और उसको तैयार करने के लिए उसने एक दो लड़के रखे होते हैं जो कि कभी गलती से उसकी सही तैयारी नहीं करते। उसमें जो वाटर और एसिड की कंसंट्रेशन होती है वो प्रॉपर यूज नहीं की जाती। उसमें बाज़ औक़ात पानी ज़्यादा डाल लिया जाता है और एसिड कम डाला जाता है, इसलिए उसकी ग्रेविटी पूरी नहीं बनती। या फिर हाइड्रोमीटर की मदद से उसकी जो ग्रेविटी टेस्ट करनी होती है वो सही तरीके से टेस्ट नहीं की जाती और जल्दबाजी से काम लिया जाता है। कुछ लोग तो ये भी करते हैं कि वो मिक्सचर जो है वो कूल करके बैटरी में डालना चाहिए, और वो गरम गरम भी बैटरी में अगर डाल दें तो भी बैटरी की प्लेट्स खराब हो जाती हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से घर में खुद ही ये मिक्सचर तैयार भी कर सकते हैं, उसको यूज़ भी कर सकते हैं। और जब ये मिक्सचर तैयार किया जाता है उसको पहले ठंडा किया जाता है, उसके बाद उसकी ग्रेविटी टेस्ट की जाती है। अगर उसकी ग्रेविटी ज़्यादा हो तो उसमें थोड़ा सा पानी मज़ीद डाला जाता है, अगर उसकी ग्रेविटी कम हो तो उसमें थोड़ा सा एसिड मज़ीद ऐड किया जाता है ताकि उसकी ग्रेविटी पूरी हो जाए। जब उसकी ग्रेविटी पूरी हो जाए फिर उसको बैटरी में डाला जाता है। यहाँ पर एक और बहुत बड़ी मिस्टेक की जाती है, जब इस मिक्सचर को तैयार किया जाता है तो उसमें डिस्टिल वाटर डाला जाता है। तो ये डिस्टिल वाटर जो है वो बैटरी बनाने वाली कंपनियां बैटरियों के साथ ही दुकानदार को प्रोवाइड करती हैं, लेकिन दुकानदार कुछ क्या करते हैं कि उसको अलग से सेल कर देते हैं और उसमें डिस्टिल वाटर डालने की बजाय उसमें सिंपल टूटी का पानी डाल देते हैं, जो कि मिनरल वाटर होता है। उसमें साल्ट्स भी होते हैं, उसमें मेटल्स भी होते हैं और भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं। जब वो एसिड के अंदर जाती हैं तो वो एसिड को खराब करती हैं, लेकिन मोस्टली लोग ये कॉमन मिस्टेक कर रहे हैं जिसकी वजह से बैटरियां हमें पूरी लाइफ नहीं दे पाती। चूंकि वो डिस्टिल वाटर काफ़ी महंगा होता है, इसलिए सिंपल वाटर डाल के ही मिक्सचर तैयार कर लिया जाता है। इसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा स्कैम लोगों के साथ किया जाता है वो होती है जी आउटडेटेड बैटरी, यानी कि बैटरी जब फैक्ट्री में तैयार होती है उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट डाल दी जाती है। बैटरी के ऊपर भी पंच की हुई होती है और जो कार्ड साथ होता है वारंटी कार्ड, उसके ऊपर भी उसकी स्टैंप लगी हुई होती है। तो वो जो होती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट उसमें गड़बड़ होती है। तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग डेट जब आपको पूरी नहीं मिलती किसी बैटरी की, तो फिर आपको बैटरी की लाइफ भी पूरी नहीं मिलती, आपकी बैटरी जल्दी डेड हो जाती है। तो कैसे पता चलेगा कि कितनी मैन्युफैक्चरिंग डेट होनी चाहिए? तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है ये कोड की सूरत में बैटरी के ऊपर पंच की होती है और वारंटी कार्ड के ऊपर भी कोड की सूरत में लिखी होती है। कोड ABC या फिर 1 2 3 की फॉर्म में या फिर रैंडम लेटर्स की फॉर्म में हो सकता है। तो आम आदमी को इस कोड का नहीं पता चलता, वो पता नहीं चला सकता कि वो जो बैटरी परचेज करके लेके आ रहा है वो फ्रेश डेट की बैटरी है या फिर आउटडेटेड बैटरी है। तो हर दुकानदार को ये कोड्स पता होते हैं, जो बैटरी वो सेल कर रहा है उसके बारे में उसे पूरी इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन कंपनी खुद कभी भी ऊपर डेट नहीं डालती जो कि आम आदमी भी पढ़ सके। उसको कोड की सूरत में सीक्रेट लिखा जाता है ताकि सिर्फ और सिर्फ दुकानदार को ही पता हो या फिर कंपनी को पता हो कि ये बैटरी कब मैन्युफैक्चर की गई और कब ये कस्टमर को डिलीवर की गई। क्योंकि पाकिस्तान में एक स्टॉक माफिया पाया जाता है जो कि ये काम करता है कि जब सीजन स्टार्ट होने वाला होता है तो तब ये बैटरियां स्टॉक की जाती हैं, तब ये बैटरियां सस्ती होती हैं और इसकी बल्क क्वांटिटी लेकर स्टॉक कर ली जाती है सीजन के स्टार्ट होने से 1-2 महीने पहले। तो अक्सर ये होता है कि मैक्सिमम 3 महीने तक दुकानदार वो बैटरियां निकाल देता है, लेकिन अक्सर ये होता है कि बैटरी का जो रेट है वो ग्रेजुअली अपग्रेड हो रहा होता है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा होता है। और दुकानदार जो कुछ ज़्यादा लालची होते हैं वो जल्दी उस स्टॉक को नहीं निकालते और ज़्यादा देर तक वो स्टॉक रखते हैं, और जब वो शेल्फ में माल पड़ा रहता है, शेल्फ में पड़े पड़े एक्सपायर हो जाता है, कल कला वो जब आप बैटरी परचेज करके घर लेके जाएंगे तो वो बैटरी आपको पूरी लाइफ कभी भी नहीं देगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी ग्रेविटी में आती है, यानी कि आप जब उसको लेकर जाएंगे किसी दुकान के ऊपर, उसको टैंकर या बूस्टर से लगवा कर हैवी ड्यूटी चार्जिंग से उसको चार्ज करवा के ग्रेविटी पूरी करवा लेंगे, लेकिन उस बैटरी को जब आप सोलर इन्वर्टर के साथ लगाएंगे या अपनी गाड़ी में लगाएंगे तो उसकी ग्रेविटी दोबारा से डाउन हो जाएगी। आपका जो इन्वर्टर है या आपकी गाड़ी का जनरेटर है उसकी ग्रेविटी दोबारा पूरी कर नहीं पाएगा। फिर आप बार बार चक्कर लगाते रहेंगे, कभी आप बैटरियों वाली दुकान पे जाएंगे,